दिनांक 29 मई 2020 को बेसिक शिक्षा निदेशक के द्वारा सभी जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक लेटर लिखा गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि आप नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो यह लेटर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक में कब तक आएगी। दोस्तों, ये एग्जैक्टली किसी के बस में नहीं है बता पाना कि भर्ती कब तक आएगी या फिर कितनी संख्या में आएगी। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही साथ सरकार की नीतियां क्या हैं जिससे नए पद सृजित हो भी रहे हैं, या फिर जो पहले के पद सृजित हैं यानी जो पहले रिक्तियां हैं कहीं वो भी तो नहीं खत्म की जा रही है। इस वीडियो में हम इसी प्रकार से सरकार की नीतियों की एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जो पहले की भर्तियां थीं या फिर पहले की जो रिक्तियां थीं, जो पद खाली थे, वह खत्म हो रहे हैं या फिर नए पद बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस लेटर के संदर्भ में। तो ये लेटर जो कि 29 मई को जारी किया गया है, इसमें जो एक ही परिसर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय चलते थे, उनके सम्मिलन के बाद से फिर से नया डेटा सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा मांगा गया है और इसके लिए बाकायदा फॉर्मेट भी जारी किया गया है कि इसी फॉर्मेट में आपको डेटा देना है कि कौन से विद्यालय जो एक ही परिसर में होने के बाद से मर्ज कर दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा इसके तह में जाना होगा तो इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में 16,000 विद्यालयों का विलय किया गया था, यानी कि मर्ज किया गया था, जो कि एक ही परिसर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के विद्यालय थे, जो कि पहले अलग अलग चलाए जा रहे थे। अब उन दोनों विद्यालयों को एक साथ मिला दिया गया है। और जब ये विलय हुआ था उस समय का आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ बातें निकल करके आ रही हैं। देखिए, खर्च घटाने को बेसिक शिक्षा के 16,000 विद्यालयों का विलय, पदों में भी होगी कटौती। यहाँ पर कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। यहाँ पर देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के एक ही परिसर में चल रहे 16,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विलय हो गया है। इससे हर साल करोड़ों रुपए के खर्च की बचत होगी। वहीं प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के पदों में भी कटौती होगी। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के खर्च घटाने के निर्देश के मद्देनजर की गई है। अब आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि अगर मर्ज कर भी दिया गया तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। जो कि पहले पुरानी वैकेंसीज थी, अब वह धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, या फिर यूं कह लें कि खत्म हो चुकी हैं। आगे आप पढ़ें। जिन प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विलय किया गया है, उनमें 8,000 से अधिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद समाप्त हो जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि विलय से समाप्त कैसे होंगे। तो देखिए, जब भी एक ही परिसर में विद्यालय चलेंगे तो उनका जो प्रिंसिपल होगा, प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक का, वह एक ही होगा। पहले क्या था, जब दोनों विद्यालय अलग अलग चल रहे थे तो उस समय दोनों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का प्रिंसिपल अलग अलग होते थे। उससे क्या होता था कि दो पद सृजित हो रहे थे, यानी कि एक प्राथमिक का प्रिंसिपल और एक उच्च प्राथमिक का प्रिंसिपल। लेकिन मर्ज होने के बाद से एक पोस्ट उसमें से खत्म हो जाएगी और एक ही प्रिंसिपल अब दोनों परिसर में होगा। तो इस तरीके से जो 16,000 विद्यालय जो मर्ज किए गए हैं, उससे अनुमान लगाया गया है कि 8,000 प्रिंसिपल के पोस्ट खत्म हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और ना सिर्फ प्रिंसिपल के पोस्ट खत्म होंगे बल्कि सहायक अध्यापक के भी पोस्ट खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राथमिक का जो प्रिंसिपल होता है और अपर प्राइमरी का जो सहायक अध्यापक होता है, दोनों की रैंक समान होती है। ठीक है, तो जो अब एक ही प्रिंसिपल होने की वजह से जो प्राथमिक का जो प्रिंसिपल होगा, अब वो अपने पोस्ट से हट जाएगा। उसके बाद से अब उसकी जो सेवाएं ली जाएंगी वह उच्च प्राथमिक में एज ए सहायक अध्यापक के रूप में ली जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में तैनात किया जाएगा। इससे अब देखिए, कोई नया पद सृजित नहीं हुआ बल्कि एक प्रिंसिपल का पोस्ट खत्म हो गया और जो प्रिंसिपल वहां से हटा प्राथमिक से, अब वह उच्च प्राथमिक में शिक्षक भी बन गया। यानी कि दो पोस्ट खत्म हो रहे हैं, एक तो प्रिंसिपल के और दूसरा अपर प्राइमरी में शिक्षक के। आप लोगों ने विभिन्न समय समय पर विभिन्न न्यूज आर्टिकल में देखा होगा या फिर सोशल मीडिया साइट्स पर देखा होगा कि पहले बताए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा पद खाली हैं और अब बताया जा रहा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बाद से ये पद एक तरीके से टीचर सरप्लस में हो जाएंगे, यानी कि टीचरों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कई जगह आप देखेंगे कि जो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं वहाँ पर पुराने जो रिक्तियाँ थीं, पुराने जो पोस्ट थे वो खत्म हो गए हैं और नए पद सृजित ही नहीं हो रहे हैं। तो आप मान करके चलें
कि इससे जो पुराने पोस्ट थे वो तो खत्म हो ही रहे हैं और नए पद भी सृजित होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन शासन की नीतियों की वजह से। हालांकि अगर शासन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वह उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि एक तो उन पर आर्थिक दबाव कम पड़ेगा और दूसरा मैनेजमेंट करना आसान हो जाएगा कि एक ही परिसर में जहां पहले दो जगह मिड डे मील का खाना बनता था अब एक ही जगह बनेगा। और ऐसे भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि शासन स्तर पर फायदे हैं। लेकिन नौकरियों की बात की जाए तो उसमें भारी कटौती हो गई है। अब अगर नीतियों की बात हो रही है तो कुछ समय पहले क्या क्या नीतियां लाई गई थी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद अनिवार्य है। क्योंकि इससे भी नए पद सृजित नहीं हो रहे हैं बल्कि जो पुराने पद हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ललितपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था जिसमें गार्गी योजना के तहत शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही गई थी। अब मैं आप लोग को बता दूं कि गार्गी योजना के तहत जो स्नातक तक की जो लड़कियां थीं, महिलाएं थीं, स्नातक जो कर चुकी थीं, भले वह बीटीसी या फिर डीएलएड कोर्सेज ना की हों, उनको एज ए टीचर रखा जा रहा था प्राथमिक में। और उसी के संदर्भ में ये लेटर आप देख पा रहे हैं। तो जहां प्रत्येक वर्ष 2 लाख बीएड और 2 लाख बीटीसी अभ्यर्थी प्रशिक्षण लेकर के निकल रहे हैं, वहां पर सिर्फ ग्रेजुएट महिलाओं को गार्गी योजना के तहत शिक्षक बनाना इन अभ्यर्थियों जो कि बीटीसी और डीएलएड और साथ ही साथ अन्य कोर्सेज के माध्यम से जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके साथ एक धोखा किया जा रहा है कि किस तरीके से अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है और गार्गी योजना के तहत लोकल बॉडीज़ के थ्रू वहां पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। हालांकि विशेष दबाव के बाद से इस योजना को अभी रोक दिया गया है। और इसी के साथ साथ कुछ और नीतियां आपको जानना अनिवार्य होगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नीति चल रही है जो कि पदों को खत्म करती जा रही है। इसी तरीके की एक और नीति आई थी एनजीओ के तहत शिक्षकों की भर्ती करने के संदर्भ में। यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये लेटर जारी किया गया था और इसमें एनजीओ के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जा रही थी। और इस लेटर में ये जानकारी दी गई है कि एनजीओ के जो शिक्षक पढ़ाएंगे प्राथमिक में उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर उनका व्यवहार या फिर पढ़ाने का अंदाज सही रहा और उनका एक कंपैरिजन किया जाएगा, जो वर्तमान में जो प्राथमिक के शिक्षक हैं उनमें और जो एनजीओ के टीचर हैं उनमें कंपैरिजन होगा कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है। उसके बाद से डिसीजन लिया जाएगा कि एनजीओ के टीचर को कंटिन्यू कराना है या फिर नहीं। हालांकि उस समय इस योजना का, एनजीओ की योजना का पूरा विरोध किया गया था और डीएलएड अभ्यर्थियों ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में इसको ज्ञापन दिया था और उनसे अनुरोध किया था कि इस योजना को वापस लिया जाए क्योंकि इससे जो प्रशिक्षणरत अभ्यर्थी हैं या फिर जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है कि आप एक तरीके से दूसरे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं शिक्षक के लिए और दूसरी तरफ आप एनजीओ के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती करते जा रहे हैं। और इसी भारी विरोध के बाद से इस एनजीओ की जो नीति थी उसको भी वापस लिया गया था। तो ये कुछ नीतियां हैं अभी जो उत्तर प्रदेश शासन में रनिंग है जिसकी वजह से नए पद सृजित नहीं हो पा रहे हैं और शिक्षकों के पोस्ट में भारी कमी होती जा रही है। क्योंकि पहला तो स्कूल मर्ज का, दूसरा गार्गी योजना के तहत सिर्फ ग्रेजुएशन वाली महिलाओं के द्वारा शिक्षकों के पद को भरे जाने के संदर्भ में, और तीसरा जो एनजीओ के माध्यम से शिक्षकों के लेने की बात की जा रही थी। ऐसी ही कुछ गलत नीतियों की वजह से अब प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक में शिक्षकों के जो पोस्ट हैं वह धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अभी जो पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जो 22-23 हज़ार सीटें रिक्त थीं, वो सभी डेटा जो था वह 2017 के पहले का था और ये जो मर्ज किया गया है वह 2020 में किया गया है। जनवरी का ये आर्टिकल मैंने आपको दिखाया है। तो इसमें उसके बाद से बहुत सारे पद जो रिक्त थे अब वह एक तरीके से खत्म हो चुके हैं। और इसी प्रकार से जो प्रत्येक वर्ष 10 से 12 हज़ार शिक्षक रिटायर होते हैं उनके भी पद धीरे धीरे खत्म होते गए हैं क्योंकि स्कूल मर्ज हो गए हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पहले का डेटा लेकर के विभिन्न न्यूज आर्टिकल के माध्यम से सूचना दी जाती थी या फिर पब्लिक डोमेन में बातें निकल करके आती थी कि इतने पद रिक्त हैं, अब वर्तमान स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है और सीटें भी अब पूरी तरीके से एक तरीके से बदल चुके हैं। तो अब यह एक फिर से समीक्षा का विषय होगा कि अब वर्तमान स्थिति के अनुसार, काउंटिंग के अनुसार कितने पद खाली हैं या फिर नहीं हैं। उसके बाद ही एक बार आकलन लगाया जा सकता है कि प्राथमिक में शिक्षक भर्ती कितनी आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है। दोस्तों, इन सब के बारे में आप लोग के क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और किसी भी मुद्दे से जुड़े इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल को फॉलो करना ना भूलें।
आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।